आई फील द मोस्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस आर ऑलवेज फ्रॉम दिल्ली. मैं अभी दिल्ली गई थी और मैं अभी वापस घर आ गई हूँ, इसलिए आई फील सेफ कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ. आई लैंडेड इन दिल्ली. मैंने रैपिडो बुक करा. रैपिडो इज अ ऐप जिसमें आप कैब्स बुक कर सकते हो. भैया आए और भैया ने सारे ना खिड़की नीचे कर रहे हुए थे और मैंने बहुत ही पेशेंटली और पीसफुली उनसे पूछा कि आप एसी ऑन करोगे क्या, बिकॉज अपेरेंटली कोई भी कैब वाला एसी ऑन करता ही नहीं है. मतलब एक से ऊपर तो उनका आई थिंक वो स्विच होता ही नहीं है. ही जस्ट लुक्ड एट मी वेरी एंग्रीली. ये एसी ना मेरी मर्जी से ऑन होगा. आपको एसी की इतनी ज़रूरत है तो किसी और कैब को बुक करो, ठीक है. एंड आई वाज लाइक कि चलो अभी मेरा माथा बिल्कुल मुझे नहीं ख़राब करना. आई वेंट टू रैपिडो का जो काउंटर था, उनको मैंने बोला कि ही एंड द रैपिडो गाय वाज वेरी स्वीट. ही फॉट विथ हिम. ये सब गाली गलौज चल रही थी बीच में. मैंने बोला कि यहाँ से हम निकलना पड़ेगा, तो मैंने फटाफट से उबर बुक करा. मुझे अब जाना था नोएडा. ओके, सो पहली स्टोरी है रैपिडो की. मैंने कभी रैपिडो ली नहीं अपनी ज़िंदगी में. आई थिंक आई मूव्ड बिफोर रैपिडो वाज अ थिंग. नो आइडिया व्हाट इट इज़. जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, रैपिडो इज़ अ कंपनी जो कि ओला, उबर इसी तरह की है. आप कैब बुक करते हो. मेरे दिमाग में जितना आइडिया था कि एवरेज राइड, अगर हम मैं ओला उबर को रेफरेंस पॉइंट रख के देख रहा हूँ यहाँ पे, अगर न्यू दिल्ली में 450-500 रुपए की होती थी, लेट्स से 300 रुपए बोल देते हैं. अगर मैं 300 रुपए की राइड ले रहा हूँ, ए टू बी जा रहा हूँ, 30 मिनट का सफर है, 300 रुपए इतने तो होते हैं, या 400 रुपए, जहां पे गर्मी में इंसान खिड़की बंद करके एसी देगा तुमको. आई थिंक बेयर मिनिमम होना चाहिए. 300 रुपए अच्छे खासे होते हैं. तुम लोग बता सकते हो क्या प्राइस चल रहे हैं इस वक्त उबर, ओला, रैपिडो सबके. ये चीज तो मेरे टाइम पे भी ये जो कह रही है फैक्ट है. आपको बोलना पड़ता है फॉर सम रीजन कि एसी चला दो, और पता नहीं कि इतनी गर्मी में भभकती हवा आ रही है. बिहेवियरली स्पीकिंग ये एक चीज हो सकती है जो टेक्निकली हमें चलाना चाहिए, बट हम खुद से क्यों चला के दें. अगर कोई कहेगा तो हम चला देंगे. अगर आपने नहीं कहा, वही हवा खाओ. और मे भी बहुत सारे लोग होते होंगे जो नहीं कहते होंगे. हिचकिचाहट होती है, जैसे शाय हो गया कोई इंसान. किसी इंसान को हो सकता है असर्टिवनेस में बहुत कम है. कोई इंसान को हो सकता है हिचकिचाहट होती है किसी से कुछ बोलने में, करने में. उसको लगता है अरे चलो जैसी चीजें हैं वैसी रह देते हैं. बट आई एम अज्यूमिंग मोस्ट लोग कहते हैं भैया एसी चला दो. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टेप 2, जो कि और ही डेंजरस चीज होगी कि इंसान डिनाई कर दे रहा है. मेरी कार है, मेरा समथिंग है. श्योर तुम्हारी कार है, बट वो तुम्हें कोई डिसरिस्पेक्ट थोड़ी कर रहा है. इंसान सर्विसेज ले रहा है जो प्रोमिस्ड हैं, कंडीशनली कही गई है कि आपको ये बेयर मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा. एयर कंडीशनिंग कार के अंदर बेयर मिनिमम चीज है. बैलगाड़ी थोड़ी है वो. इंसान अगर कार बुक करता है, और आई थिंक जो ऑटो टुक टुक होती है उसमें प्राइस डिफरेंस होता है, और आई थिंक वन ऑफ द रीजंस उसका प्राइस डिफरेंस का ये होता है कि भाई कार के अंदर तुम एटलीस्ट ठंडी हवा में बैठे हो. नाउ आई अंडरस्टैंड कैब वालों को क्या स्प्लिट मिलता है. ओला, उबर, रैपिडो वो कितना स्प्लिट ले जाते हैं वो एक अलग कॉन्वर्सेशन हो गई. बट एक कस्टमर के पीओवी से अगर मैं 400-500 रुपए दे रहा हूं, 300 रुपए भी दे रहा हूं, तो एयर कंडीशनिंग बेयर मिनिमम होना चाहिए. और अगर वो भी डिनाई करी जा रही है, फिर तो घटिया सर्विस की बात कर रहे हैं. इनके एग्जाम्पल में तो हम बात कर रहे हैं बदतमीजी की, घटिया बिहेवियर. क्योंकि शांतिपूर्वक भी किया जा सकता है कि आप एक सामने इंसान को देख रहे हो बड़ी गंदी तरह से बिहेव कर रहा है, बट वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे वो अवेयर ही नहीं है. लाइन में आप खड़े हैं, कोई इंसान ऐसे एक्ट करते हैं, आसमान में देखते हुए लाइन क्रॉस कर देता है. ये एग्जाम्पल हो गया बहुत ही घटिया बिहेवियर का. लेकिन वो कर कैसे रहा है? शीतलता के साथ. सटल्टी है उसमें बड़ी, कि अरे हम तो खोए हुए हैं, ये लाइन लगी हमें दिखी ही नहीं. वो आदमी सीधे आगे चलता लगे जैसे सब पागल हैं. ये जो एक्सपीरियंस बता रही हैं, ये तो बदतमीजी हो गई. एंड नोएडा है एयरपोर्ट से बहुत दूर, एंड इट्स अ लॉन्ग रूट. एंड मुझे बीच में आ गई नींद. मैं सो गई. मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोली, आई कुड सी द कैब वाले भैया वॉज रिकॉर्डिंग मी. कैन यू इमेजिन? मैंने आंखें खोली एंड ऑल आई कुड सी वॉज him recording me. First I was like in a denial कि नहीं शायद मेरा videos देख रहे हैं Instagram पे, but then it was like real. He was recording me. अब मेरी इतनी फटी. So I just messaged my sister, you know, this is happening. What should I do? This is my cab number. She gave me amazing advice कि जल्दी से निकल जाओ उस कैब से. तो अब मैंने उनको बिल्कुल भी भनक नहीं पड़ने दी कि मैंने उनको देखा है रिकॉर्ड करते हुए. एंड while my eyes were open, फटाफट उनने भी अपना फोन नीचे करा और किसी को ही ऑल्सो स्टार्टेड मैसेजिंग. एंड आई वाज लाइक शिट, आई हैव टू डू समथिंग वेरी फास्ट. तो आई जस्ट टोल्ड हिम, यू नो, मेरा जो सामान है ये मुझे मेरी दोस्त को देना है, वो यहीं खड़ी है. मैं निकली, मैंने सूटकेस निकाला एंड आई रैन. मैं इतना तेज भागी हूँ. यू नो व्हाट, एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा. ये एक चीज़ है जो आई थिंक हम में से जितने भी लड़के हो गए, मोस्ट लड़के रेयरली अपनी ज़िंदगी में, आई थिंक इन सम ओकेजन जहाँ पे हो सकता है आपको पता है रॉबरी हो सकती है. मैं ऐसी जगह पे हूँ, अकेले हूँ, ट्रेन स्टेशन में खड़ा हूँ, बाहर है, अनसेफ जगह है, भाई कोई चक्कू पेल सकता है. वहाँ मोमेंट्स हो सकते हैं जहाँ पे आप हो सकता है सतर्क हो, या फिर आपको पता है यार खतरे का वो बहुत ज़्यादा है. बट ये फीलिंग कि आप एक कैब में हो और एक इमिनेंट डेंजर है और आप अकेले हो, ये फीलिंग आई थिंक ज़िंदगी में लड़के
बहुत ही रेयर ओकेजन्स होती होंगी जहाँ पे आप ये महसूस करते हो, इन द सेंस हो सकता है कि आप स्कूल में हो और आपका कोई बुली है और आप अकेले फंसे हो और आपको पता है वो आपको मारेगा लत से। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टोटल हेल्पलेसनेस की, देन इमेंस डेंजर की। इस अवेयरनेस में जीना इस मोमेंट में कि अगर सामने वाला कुछ करने लगा तो मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। बाय द वे मोस्ट लड़के ये रियलिटी में नहीं जीते। पहला, हमारे एक्सपीरियंसेस इतने कम होते हैं जहाँ पे हम एटलीस्ट सेक्सुअल थ्रेट्स में, कि हम कैब में जा रहे हैं, अगर कोई लड़की चला रही है कैब, रेयरली हमारे दिमाग में रजिस्टर होगा कि मैं यहाँ पे थ्रेट वाली सिचुएशन में हूं। 500 कैब ड्राइव आपने हो सकता है करी होंगी, 200 साल लड़का ही हो कोई हो, आप पी के हो सकता है किसी को 12 बजे 1 बजे कैब में आ सकते हो, आपके दिमाग में रेयरली अकर कर रहा है कि यहाँ पे एक सेक्सुअल थ्रेट वाला सिचुएशन है। तो 1000 आप सिंपल कैब राइड्स ले लो जो लड़कों ने करी हैं, और आप 1000 कैब राइड्स लो जो लड़कियों ने करी है, और आप देखोगे दोनों में एक जमीन आसमान का डिफरेंस है एक्सपीरियंस में, थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लड़के रेयरली रजिस्टर कर रहे हैं थ्रेट डिटेक्शन। वो हो सकता है अपने फोन पे बैठा है, वो हो सकता है सोच रहा है, वो हो सकता है उसको यूज कर रहा है इंट्रोस्पेक्शन टाइम पे, वो हो सकता है गॉसिप कर रहा है, गप्पे मार रहा है, हो सकता है कहानियां सुन रहा है। भैया कैब ड्राइवर भैया से जो काइंड ऑफ कहानियां सुना रहे हैं, एक बार लड़की हमारे पीछे ऐसे सो गई थी, भैया दारू पी भी थी, हमारे तो वो हो गया वो हो गया, और हम गप्पे लगा रहे हैं, हम अरविंद केजरीवाल के जोक्स मार रहे हैं, हम बीजेपी पे जोक्स मार रहे हैं, हम समाज ऐसे बदल गया, ये हो गया। या आप हो सकता है फोन कॉल पे हो सकता है आप टेक्सटिंग कर रहे हो। मेरी बात समझ रहे हो? ये आपकी जिंदगी में कितनी बार हुआ है? वो वीडियो चला के वीडियो बना रहा है, भैया आप निकल लो। जब वो इंसान आपको देख ही रहा है उस नजर से, क्या आप उसके लिए सवारी नहीं है? टेक्निकली आइडियली भाई ओला हो, उबर हो, कुछ भी हो, इंसान जो कैब राइडर होना चाहिए उसको अपनी जिंदगी में मग्न होना चाहिए। भाई तुम्हारा काम है 25 राइड, क्या तुम्हें महीने की 2500 राइडें करनी है, जो भी तुम्हारा गोल है, हु केयर्स। ये बैठी हैं, 10 मिनट बाद कोई और बैठी होंगी, 40 मिनट बाद कोई और बैठा होगा। बट अगर कोई वीडियो बना रहा है, सेक्सुअल असॉल्ट की दिशा हो गई, वो आप सेक्सुअलाइज कर रहे हो बैठ के अपने कस्टमर को, ये बहुत डरावनी चीज है। क्योंकि कैब राइड्स एक चीज ऐसी है जहां पे इंसान पता नहीं क्यों हम एक थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट करते हैं कि ये सेफ माध्यम है। आंख बंद करके काइंड ऑफ एक होता है कि कैब आ रही है, एवरी सिंगल डे हजारों अजनबियों के साथ कार में बैठ के सफर करते हैं ए टू बी, और इसमें ट्रस्ट फैक्टर देखो कितना इमेंस है, और कितना इमेंस ट्रस्ट फैक्टर चाहिए आपको कि आप एक अजनबी के साथ कार में बैठ रहे हो एंड ए टू बी जा रहे हो। यानी कि इंसानियत टेक्निकली कितनी इजीली वर्क कर सकती है अगर हम खुरपेची ना करें एक दूसरे के साथ। और यहीं पे अब हम बात कर रहे हैं कि भाई ये ट्रस्ट का कोई इंसान कह रहा है नहीं मैं नहीं करने दूंगा। तो मैं एयरपोर्ट से आई थिंक नोएडा जा रही हूं, तो पता नहीं कितनी इनकी कैब का प्राइस होगा। अब ये सिंपल ट्रांजैक्शन इनफ नहीं है, अब मैं आपको यहाँ पे सेक्सुअली भी असॉल्ट करने की कोशिश करूंगा। went to the crowded place और वहाँ जाके मैं खड़ी हो गई and then I booked another cab. This was the whole experience in just 24 hours and it was one of the most traumatic experiences of my life. I feel very unsafe in Delhi and it will never ever change. So yeah, no hopes for you Delhi. काफी सारे भारतीय मर्दों के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि आई थिंक उन्होंने कभी सीखा ही नहीं औरतों के साथ बात कैसे करते हैं, डील कैसे करते हैं, रहते कैसे हैं। तुम लोग पता है एक वीडियो चल रहा है इस वक्त वायरल, ग्लोबली चल रहा है, आई थिंक कनाडा का वीडियो है या समथिंग, बट ये काफी बेसिकली ग्लोबली भी एक बहुत बड़ा इस वक्त चलती है बात कि भारतीय मर्द बहुत क्रीपी होते हैं। जो सेम काइंड ऑफ अभी हम बात कर रहे हैं, ये ग्लोबली भी है, बहुत फेमस है भारतीय मर्द, ताड़ने के लिए, छूने के लिए, बदतमीजी करने के लिए। तो जैसे हमारे इंडिया में स्कूल्स होते हैं, हमारे स्कूल में बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, काफी स्कूल यहाँ पे होते हैं जहाँ पे तुम एक चीज देखते हो कि दीवारें नहीं है, काइंड ऑफ फेंस है, बट मेटल की फेंस है या ऐसी है, तो आप आराम से देख सकते हो। पूरी फील्ड दिख रही है आपको, ट्रैक फील्ड दिख रही है, कि मतलब रोड से भी आप देख सकते हो कि बच्चे खेल रहे हैं, स्कूल है, जो भी है। कई जगहों पे होता है ऐसा। जो स्विमिंग स्पोर्ट्स हो गया, उसमें जितनी भी टीम में जो लड़कियां होंगी जो कि टीनेजर हैं, वो अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस कर रही हैं और बाहर ग्रुप ऑफ इंडियन लड़के ताड़ रहे हैं उनको। मतलब मैं इतना खाली हूं और इतना गंभीर लेवल पे ठरकी हूं। खाली से मेरा मतलब मेरी जिंदगी में और कुछ बेहतर नहीं है कि मैं सिर्फ घूरने के लिए जा रहा हूं लड़कियों को। तो बाहर तुम्हारे पार्क में बंच ऑफ इंडियन लड़के बैठ के लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को स्विमिंग करते थे, और पूरी फोटो वायरल है वो कि देखो। एक इंडिया में बहुत बड़ी डिबेट चलती है कपड़ों की। भारत में लेट्स से आप ये डिबेट कर रहे हो, ठीक है, बाहरी दुनिया की औरतों के बारे में तो आप ये डिबेट नहीं कर सकते। चाइनीज लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, जापानीज लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कोरियन लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, स्पेन में लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, पोर्चुगल में लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, अमेरिका में, कनाडा में, वहां तो आप नहीं करोगे, वो तो आपके लोग ही नहीं है। तो जब आप इंडिया में लड़कियों को, गर्मी हो रखी है, किसी ने लिनन के शॉर्ट्स पहन रखे हैं और एक टी शर्ट डाल रखी है, द थिंग इज अगर तुम उसमें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो अपने आप को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुम्हारे लिए ये नहीं हो सकता एक इंसान है, आगे बढ़ो, ये होना चाहिए टेक्निकली रिएक्शन, देखना भी नहीं चाहिए, सुंदर है ठीक है, क्या करें, आगे बढ़ो, बातें करते हैं, वापस एक्नॉलेज कर लिया कोई सुंदर इंसान है, आगे बढ़ो। बट द फैक्ट कि यहां पे संसार इंसान का रीडायरेक्ट हो जाता है, सेंटर ऑफ फोकस वो इंसान बन गया। यानी कि हम आए थे यहां पे बात करने, दोस्त साथ में बैठ के टाइम स्पेंड करने आए थे, सिंपल मटर गश्ती करने आए थे, अपना सोशलाइज करने आए थे,
सोशलाइज करना भूल गए, अब इसको घूर रहे हैं 4 लड़के, मे बी फॉलो कर रहे हैं। मेरे कहने वाला मतलब ये है कि अगर ये हम बिहेवियर ले लेते हैं और ये आपके हवाइयां उड़ा दे रहा है, तो आप कैसे बिहेव करोगे जब आप बाहर जा रहे वाले हो? आप कोरियन लड़कियों को तो डिक्टेट नहीं कर पाओगे। आप उनके देश में गए हो, वो आपको नहीं बुला रहे, वो आपका देश नहीं है। लेट्स से कोई इंसान ड्रेस पहना हुआ है, नॉर्मल ड्रेस पहना हुआ है, लेकिन आपने शायद देखा ही नहीं अपनी जिंदगी में लड़कियों को ड्रेस पहने हुए, समर ड्रेस बाय द वे, लेकिन आप यूज्ड टू नहीं हो। अब आप क्या करोगे जब आप दिल्ली में थे, मुंबई में थे, बैंगलोर में थे और आपका गुट हुआ करता था और आपको एक लड़की दिख गई जिसने सिंपल शॉर्ट्स पहने में शाम को नीचे आई, अपने दोस्तों से बात कर रही है, कहीं भी कोई इंसान बैठे कॉफी पी रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, चाट पकौड़े खा रहा है, जो भी, और आपकी जिंदगी उस वक्त पे, मोमेंट पे सेंटर ऑफ फोकस वो बन गया। तो जब हजारों लड़कियां आपको दिखेंगी दूसरे देशों में, हजारों, और उनका जो मन करता है वो पहन रहे हैं, उनके कल्चर में उनके लोग एक्चुअल में देखते हैं, अपना काम कर रहे हैं, वहां आपको बच्चों के साथ उनकी मम्मियां देखेंगी कुछ भी पहने हुए, 40 साल की औरतें, 50 साल की औरतें, 55 साल तक की औरतें आपको दिखेंगी नॉर्मल शॉर्ट्स पहने घूम रही हैं वो। तब आप क्या करोगे? एंड ये एक बहुत बड़ा रीजन है भारतीयों के ऊपर ये चीज लग रही है, क्योंकि आई थिंक ये फॉलो करने लग जाते हैं, घूरने लग जाते हैं, एंड ऐसी चीजें वायरल हो रही हैं। एक चीज आपको समझनी है, लोग आपको देख सकते हैं जब आप किसी को घूर रहे हो, सिर्फ वो लड़की ही नहीं, उसका परिवार भी देख सकता है, और उस समाज में जितने लोग भी उस वक्त सराउंड कर रहे हैं आपको, वो सब देख सकते हैं आप एक पागल की तरह घूर रहे हो किसी को। ये अवेयरनेस आई डोंट थिंक लोग अंदर होती है कि आपको जो लग रहा है बड़े सटल वे में ऐसे ऐसे घूर रहे हो, और बस घूरे पड़े हो ऐसे ऐसे करके, दूसरे नहीं दिख रहा है, सबको दिख रहा होता है यार। द प्रॉब्लम है यहां पे सेल्फ कंट्रोल की, एंड यही है प्रॉब्लम। हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है कि इतना कि मैं अपनी नजर हटा पाऊं। यही बिहेवियर को अब आगे लो तो भाई गाड़ी चला रहे हैं, पीछे लड़की सो गई, 100% श्योर वो इंसान अगर ट्रैवल करके आया तो वो नॉर्मल कपड़े पहन के सो रहा है, बट एक लड़की सो रही है, दैट्स इट। मुझे मौका मिला है, मैं अब इसको कैप्चर कर सकता हूं, सिंपल एक लड़की की वीडियो कैप्चर कर सकता हूं, दैट्स इनफ मोटिवेशन, बिकॉज इतने भयंकर लेवल पे ठरकी बना सर पे चढ़ा हुआ है, प्लस हमारे को कोई आइडिया ही नहीं है कि बिहेवियर क्या होना चाहिए। अगर आपको कोई सुंदर लग भी रहा है तो उसे डील कैसे करते हैं उसका, यानी कि हाउ टू सिंपली इग्नोर, यही नहीं सीखा लोगों ने। अगर इतना बिहेवियर हम सीख जाए ना कि भाई ये हर इंसान इंसान है, लोगों की जिंदगी, तुम्हारी जिंदगी अलग चीजें हैं, कोई अगर कुछ कर रहा है उसका मतलब ये नहीं तुम कुछ कर सकते हो उसके साथ। अगर कोई मॉल में बहुत सुंदर लड़की है तो उसको फॉलो करने की आपकी कोई राइट नहीं है। बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आती, और ऐसे उनको लगता है हम जैसे अगर पीछे कर रहे हैं तो सामने वाले को पता नहीं चल रहा कि तुमको देख सकता है वो, कि अभी इस कोने में थे तो यही 4 लड़के थे, अभी मैं इस कोने में आ गई हूं तभी वो 4 लड़के बड़े सटल वे में जैसे कोशिश कर रहे हैं कि हम तो पता नहीं, आपको पता ही, हम फॉलो ही नहीं कर रहे। सबको समझ में आता है भाई, सिंपल घूरना तक इंसान को सेंस होता है। काफी इंडियन मर्दों को, काफी, अगेन मैं वही आर्गुमेंट पुट कर रहा हूं, अगर हम कह लें 10% इंडियन मर्द, जो कि टेक्निकली लगेगा 10% तो कुछ भी नहीं होता, बहुत ही छोटा नंबर है, बट पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि जब उसको आप नंबर से पुट करते हो वो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। पहला कि अगर हम एक लड़की को देख रहे हैं जो कि हमें अट्रैक्टिव लग रही है फॉर वॉट एवर रीजंस, तो हमें उसे इग्नोर करना है, पहला। दूसरा, दुनिया में बहुत सारे लोग अट्रैक्टिव लगेंगे, ये दुनिया ऐसी चलती है। आपको हो सकता है कोई साड़ी में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा हो, आपको हो सकता है कोई बुरखे में बहुत अट्रैक्टिव लग जाए, सलवार सूट में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, आपको हो सकता है कोई 45 साल की आंटी हैं जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, और ये झूठ मत बोलो, एक से एक लोग भरे हुए हैं जिनकी फैंटेसी है 45 साल की आंटियां सलवार सूट में हैं। तो इससे निकल जाओ कि ये इसलिए हो रहा है कि किसी लड़की ने शॉर्ट्स ही पहने हुए हैं। प्रॉब्लम ये है हमने अट्रैक्टिवनेस को कंट्रोल करना ही नहीं सीखा। जब सेल्फ कंट्रोल एज अ बिहेवियर लर्न ही नहीं किया, इनैक्ट ही नहीं किया, सीखा ही नहीं है, तो हमारे पास कोई बिहेवियर ही नहीं होता इन प्लेस। लेट्स से कोई आंटी हॉट लगी, क्या कर रहा है तू? टेक्निकल होना चाहिए कि आगे बढ़ो, फॉलो करने की जरूरत नहीं है, उस थॉट पे मग्न करने की जरूरत नहीं है, बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई अच्छा लग भी रहा है अपने दिमाग में तुम उसको क्रश की तरह रख सकते हो, दैट्स इट। एज लॉन्ग एज यू बिहेव नाइसली, सामने वाला तुम्हारे अराउंड बिल्कुल भी थ्रेटन फील नहीं करता, क्योंकि तुम्हारी नजरें जो भी हैं, तुम लाइन में रहते हो। बट जहां तुम घूरने लग गए, जहां तुम पीछे करने लग गए, जहां तुम फोन निकाल के फोटो खींचने लग गए, वीडियो बनाने लग गए, भाई तू क्या कर रहा है? तू किस डरावनी जगह चला गया एकदम से उस चीज को लेके? एक सिंपल इनोसेंट एक इंसान आपको अट्रैक्टिव लगा, तुम डायरेक्ट सेकंड स्टेप सेक्सुअल असॉल्ट में चले गए, क्योंकि तुम्हारे को मायने नहीं रखा कि वो इंसान है। एक अट्रैक्टिवनेस मतलब वो ऑब्जेक्ट नहीं बन जाता। अब ये व्यक्ति है, लैंड किए हो दिल्ली से, तो ऑलरेडी तुम थके हारे कहीं से आ रहे हो, तुम चुपचाप प्रेम पूर्वक नोएडा जाना चाह रहे हो, जहां भी घर जाना चाह रहे हो, ट्रैवलिंग में ही कोई इंसान तुम्हारा वीडियो शूट कर रहा था। अब तुम जिंदगी में कैब में हमेशा 4 बार सोचोगे कि अरे भगवान इस कैब में कुछ ना हो यार, ये इंसान नॉर्मल हो। आई थिंक लड़के इसको ऐसे समझ सकते हैं।
आप में से कितने लोग हैं जिनकी लाइफ में कभी बटुआ किसी ने चाकू लगा के आपका चोरी किया है? जिसने भी एक्सपीरियंस किया है, मैं लेके दे रहा हूं, आप जिंदगी भर अब प्रोटेक्टिव मेजरमेंट्स सब कुछ फॉलो करते हो, यानी आपका बटुआ भी आपको पता है और आप पता नहीं क्यों विजिलेंट रहते हो। वो एक एक्सपीरियंस हुआ था जहां पे आप कह सकते हो यार एक ही बार तो हुआ था। नहीं भाई, उस इंसान से पूछो, वो जिंदगी भर अपना चेक करता रहेगा, वो कोनों में नहीं जाएगा, उसको भीड़ से थोड़ी सी फटी रहेगी, क्योंकि एक बार होने में अब वो चीज आपके दिमाग में गूंजती रहती है, आपको याद रहता है, क्योंकि आप उसको कभी नहीं चाहते हो रिपीट हो। तो इन लोग के साथ टेक्निकली अगर लड़कों को अगर समझना भी है ना कि अगर आप किसी ने यहाँ पे पेट में चाकू या गन लगा के कुछ आपका बटुआ चुराया है, ये इनके साथ बहुत बार हुआ है। पैसा चोरी नहीं किया, लेकिन किसी इंसान के होने का एसेंस चोरी किया है। सेक्सुअल असॉल्ट आपकी आजादी, कंसेंट, एसेंस की रॉबरी है। कोई इंसान आपको उस नजर से देख रहा है जिसमें वो कुछ छीनना ही चाहता है आपसे, और उसमें पैसे की कोई तुलना ही नहीं है। क्योंकि पैसा तो मैं हो सकता है गवा दूं, शाम तक मैं ठीक भी हूं, क्योंकि कोई समझा दे कि चलो पैसा क्या जान नहीं गई, चलो पैसा क्या इतने पैसे में तुम बच गए, और वो लॉजिक लगे कि हाँ यार एक्चुअली स्टोरी के हिसाब से वो लॉजिक सही है। इस एक्सपीरियंस से मैं सीखा कुछ। इसमें इंसान क्या समझाएगा? मार्केट में जा रहा है कोई इंसान, कोई पीछे से आए बदतमीजी करके चला जाए, शाम को उस इंसान को क्या समझा सकते हो? क्या सीखे इससे? क्या बचा इसमें सीखने को? मार्केट ना जाएं, घर के बाहर ना निकलें। बहरहाल इस पे जितनी बात करो उतना बेहतर है। और एक बात बताऊं, यहाँ पे कुछ लोग कमेंट्स में लिखते हैं ना कि जो लोग आपके वीडियो देख रहे हैं, भाई इस वहम से निकल जाओ कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो साक्षात मोरालिटी में पीएचडी है उन सबके पास, प्रैक्टिस करने में। मे बी आप नहीं हो वो। स्पीक ओनली एंड ऑलवेज फॉर योर सेल्फ, ओनली फॉर योर सेल्फ। दूसरों के बिहाफ पे मत बात करो। तुम नहीं जानते उनको, तुम्हें पता है कौन है इस कमेंट सेक्शन में, तुम किसी को भी जानते हो? तुम्हें कैसे पता? सिविक सेंस में ये जितने देख रहे हैं उनमें से आधे लोग कूड़ा नहीं फैलाते, शाम को इन्होंने कूड़ा नहीं फैलाया, तुम्हें कैसे पता? हम ही में ही है सब। ये एक्सक्लूसिविटी हटाना बंद करो कि हम कुछ अलग हैं और वो लोग कुछ अलग होते हैं। हम ही में ही हैं भाई। वो आप नहीं कर रहे हो, अच्छी बात है, मैं बहुत प्राउड फील करता हूं अगर आप नहीं कर रहे हो, बट ठेका मत लो दुनिया का। आप नहीं जानते दुनिया को। एक से एक इंग्लिश में टाइप करने वाले भैया एक से एक कुकर्म करते हैं भाई, उसका एजुकेशन से कोई लेना देना थोड़ी है यार।